सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेटर्स चैनल। जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आज हम ले आए हैं मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र सभी राज्यों के लिए है। इसकी प्रश्नोत्तरी जो निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग के तहत है। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहना, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। इसका सही विकल्प है कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना, कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। इसका सही उत्तर है पाठ के विचारों के साथ, मतलब पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। ये बहुत ही सिंपल है, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है, ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है या है? इसमें देखते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। तीसरा ऑप्शन है लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। चौथा ऑप्शन है लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। ये चौथा ऑप्शन था, इसमें सही है पहला, सत्य है। पहला जो था वो सत्य है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें भाषा कौशल का निर्माण करना है। वाक्य और कहानियां पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। मौखिककरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। इसका सही उत्तर है मौखिक वर्ण साधनों के माध्यम से। लास्ट वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सही है? पहला, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। पहला ऑप्शन है मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। चौथा ऑप्शन है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 और 4। ऑप्शन 3 और 4 ये सही है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे या मानव सीखता है। मानव सीखता है बहुत प्रयास से मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। ये 4th ऑप्शन सही ऑप्शन है।
सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। इसका सही है, सही विषय वस्तु, ये सही विषय वस्तु सीखना, ये लास्ट ऑप्शन ये सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। इसका सही ऑप्शन हुआ सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा, ये वाला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, कई भाषाओं का सीखना या सिखाना और शिक्षण, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, ये सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। योर स्कोर इज 10 out of 10।